पुर असर। मीरपुर अपार्टमेंट्स अब्बास टावर तुसा ने खाबानी जन्नत। मैं ते आड़ी है तुसा नहीं आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने फिर मौका ले लगोड़ लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. मीरपुर अपार्टमेंट्स। JK न्यूज। अस्सलाम वालेकुम। JK न्यूज के साथ मैं हूं जुनेद अंसारी। आज की हेडलाइन। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवामी मैंडेट के मुताबिक 5 साल पूरे करेगी। आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर और अपोजिशन लीडर राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि चौधरी मोहम्मद यासीन इंतहाई घटिया ज़हनियत के इंसान हैं। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की सरपरस्ती ड्रग माफिया कर रहा है। जातियात की बात अपोजिशन लीडर ने खुद शुरू की। मंगला डैम मुतासरीन ने पानी की सतह बुलंद करने के फैसले और मुतासरीन की आबादकारी में हुकूमत की गैर मामूली गफलत के खिलाफ एहतजाजी धरना दे दिया। न्यू सिटी मीरपुर में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुलाजमीन का 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाजी मुजाहिरा। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवामी मैंडेट के मुताबिक 5 साल पूरे करेगी और अपनी 5 साला कारकर्दगी की बुनियाद पर आइंदा 5 साल के लिए भी अवामी मैंडेट हासिल करने में कामयाब होगी। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि अवामी हुकूमत की 1 साला शानदार कारकर्दगी का किसी भी 5 साला दौरे हुकूमत से मुवाजना किया जाए। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत की कारकर्दगी बहुत बेहतर है, जिसमें दर्जनों मेगा प्रोजेक्ट्स के अलावा मुतफिका तौर पर पास होने वाले बजट में तमाम इलाकों के लिए तरक्याती फंड्स जरूरत की बुनियाद पर रखे गए हैं। 10,000 से जायद नई असामियां तख्लीक करने के साथ साथ शोबा तालीम, हाइड्रल पावर, ज़राए रसल और रसाइल, सेहत आमा और टूरिज्म को खुसूसी तौर पर फोकस किया गया है। पहली मरतबा मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के लिए बजट में 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात में कश्मीरी मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी में हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के क़याम की बुनियाद ही मसला कश्मीर है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत मसला कश्मीर के हल और कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत के हुसूल में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे।
सियालकोट जम्मू रोड खुलवाने के लिए कोशिशें जारी रखूंगा, क्योंकि सियालकोट में जम्मू के लाखों मुहाजिरीन आबाद हैं, इसलिए इन्हें आर पार आने जाने की सहूलत मिलनी चाहिए। सियालकोट में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी को वोट देकर फतह से हमकनार करने में अपना किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराए हैं। मुहाजिरीन पीपल्स पार्टी के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर और अपोजिशन लीडर राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि चौधरी मोहम्मद यासीन इंतहाई घटिया जहनीत के इंसान हैं। वो कहां से आए और आज कहां तक जा पहुंचे, उनके स्याह कारनामों से अंदरून और बैरून मुल्क कश्मीरी अवाम बखूबी आगाह हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज़ाद कश्मीर की सियासत से आउट हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने मीरपुर के नवाही इलाके इस्लामगढ़ में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम मुनक्दा इफ्तार डिनर से खिताब के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चौधरी मोहम्मद यासीन बरतानिया में क्या काम करते थे और यहाँ तक कैसे पहुँचे, अनकरीब तमाम राजों से पर्दा उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैसे तो आज़ाद कश्मीर और बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरी तारकीन वतन चौधरी मोहम्मद यासीन की तमाम सरगर्मियों से बखूबी आगाह हैं। राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर इंतहाई घटिया ज़हनियत के हामिल इंसान हैं। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का अब आज़ाद कश्मीर की सियासत में कोई किरदार नहीं। अब वो जरदारी कंपनी की फरमाइश पर पाकिस्तान में सियासत करेंगे। अगर इनके साथ आज़ाद कश्मीर में कोई एक भी मेंबर असेंबली होता तो इसे सामने लाते। राजा फारूक हैदर खान ने इल्जाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत डॉलर्स और पाउंड्स के इवज तारकीन वतन कश्मीरियों में ओहदे बांट रही है, जो किसी सूरत मुनासिब नहीं। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की सरपरस्ती ड्रग माफिया कर रहा है। जातियात की बात अपोजिशन लीडर ने खुद शुरू की, अब बात कहां तक जाएगी? अभी तो मैंने सिर्फ राजा फारूक हैदर खान की पारसाई के दावों की हकीकत सामने लाई है। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम रवादारी और वज़ादारी की सियासत के कायल हैं। हमें इखलाकियात और पार्लिमानी आदाब का दर्स देने वाले अपनी पार्टी के सदर राजा फारूक हैदर खान की आदतें दुरुस्त करवाएं। उन्होंने कहा कि जातियात की सियासत और ब्लैक मेलिंग अपोजिशन लीडर राजा फारूक हैदर खान का खानदानी मशगला है। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर को तमाम सरमाया ड्रग माफिया फराहम कर रहा है। सारी दुनिया को इल्म है कि अपोजिशन लीडर रिश्वत के पैसों से अपना खर्चा चलाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो बात शुरू हुई है, कहां तक जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अपोजिशन लीडर का मसला दरअसल नफ्सियाती है। इन्हें अपने अलावा सारी दुनिया खराब नजर आती है। अपनी वजारत उज़्मा के दौरान इस मखबूतुल हवास शख्स ने मसला कश्मीर को मुंजमद करके भारत से ताल्लुकात बढ़ाने की बात किसके इशारों पर की? ऐसे शख्स के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन इखलाकी पस्ती का शिकार हो चुकी है। मंगला डैम मुतासरीन ने पानी की सतह बुलंद करने के फैसले और मुतासरीन की आबादकारी में हुकूमत की गैर मामूली गफलत के खिलाफ कमिश्नर अमूर मंगला डैम के दफातर के सामने एहतजाजी धरना दे दिया। ईद की नमाज वजीर आजम हाउस मीरपुर के बाहर अदा करने का ऐलान। हुकूमत और वापडा ने मंगला डैम में पानी की सतह 1242 फीट तक बुलंद करने का फैसला किया है, जबकि मुतासरीन की आबादकारी का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके खिलाफ मुतासरीन ने एहतजाजी कैंप कायम करके धरना दिया, जहां पर मुतासरीन मंगला डैम ने स्याह परचम लहराकर हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। और इस मौका पर सरपरस्त आला एक्शन कमेटी मंगला डैम चौधरी अब्दुल क़य्यूम, सदर बार अरशद मलिक एडवोकेट राजा अल्लाह दित्ता और दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए हुकूमत को खबरदार किया कि मुतासरीन मंगला डैम के मसाइल हल किए बगैर डैम में पानी की सतह बुलंद करने की कोशिश भी की गई तो मुतासरीन मंगला डैम ईद के रोज नमाज ईद वजीर आजम हाउस मीरपुर के बाहर अदा करके वहां पर भी एहतजाजी धरना देंगे। और मीरपुर आज़ाद कश्मीर के सेक्टर F1 में 7 साला हसन नवाज जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर्स ने 5 लाख रुपए मांग रखे हैं। मासूम हसन नवाज के दिल में सोराख है। देखते हैं नासिर रफीक चौधरी की ये रिपोर्ट। मीरपुर
میرپور شہر کے سیکٹر F1 کے رہائشی مزدور محمد نواز کا 7 سالہ معصوم بیٹا حسن نواز دل کے عارضے میں مبتلا ہے۔ مزدور والد گزشتہ 6 ماہ سے لوگوں سے قرض لے کر اپنے بیٹے کا علاج کروا رہا ہے۔ حسن کے دل میں سوراخ ہے، اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز نے 5 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رکھی ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ اگر اس کا بروقت علاج نہ ہوا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ حسن کے والدین نے حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے جگر گوشے کا سرکاری سطح پر علاج کروائیں۔ میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے نے دلی سراخ ہے، اتنا وال لیک ہو گیا تو میں حکومت آگے تو ان لوگوں آگے اپیل کرنا کہ میری مدد کی جائے۔ اس تو پہلے جتنا میرے کو علاج ہو سکیا میں بچے نہ کرایا، لیکن ہوں میرے اتنے وسائل کو نہیں کہ میں اس بچے نہ علاج کرا سکا۔ میں تو تمام حضرات آگے اپیل کرنی ہے میری ہیلپ کی تھی جا کہ میں اپنے بچے نہ علاج کرا سکا، اس نہ آپریشن کرا سکا۔ بہت بہت مہربانی ہو سکتی۔ میری ممی پاپا مجھے کھیلنے نہیں دیتے، مجھے کودنے نہیں دیتے، میں سانس پھول جاتی ہے۔ حسن کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دوست بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے لیکن بیماری کے باعث کھیل نہیں سکتا۔ کیمرامین علی شاہ کے ساتھ ناصر رفیق چودھری، JK نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔ نیو سٹی میرپور میں کنسٹرکشن کمپنی کے ملازمین کا 3 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ۔ عید سے قبل تنخواہیں ادا نہ کی گئیں تو ملازمین اجتماعی طور پر خود سوزی سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ نیو سٹی میرپور کے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے کام کرنے والی حبیب رفیق کنسٹرکشن کمپنی کے ملازمین نے 3 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے کمپنی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کمپنی کے ذمہ داروں کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے نیو سٹی جانے والی مین شاہراہ پر ٹائر جلا کر تمام ٹریفک کئی گھنٹوں تک بند رکھی۔ اس موقع پر ملازمین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں 3 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں اور عید بھی قریب آ رہی ہے، ہمارے پاس اپنے اپنے گھروں کو جانے کے لیے کرایہ تک موجود نہیں، ہم عید کیسے گزاریں گے؟ ہم نے بار بار کمپنی کے آفیسران سے تنخواہوں کا مطالبہ کیا لیکن کہیں بھی کوئی بھی سنوائی نہیں اور آج ہم مجبوراً احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر عید سے قبل تمام ملازمین کو تنخواہیں ادا نہ کی گئیں تو ہم اجتماعی طور پر خودسوزیاں کریں گے جس کی تمام تر ذمہ داری متعلقہ کنسٹرکشن کمپنی پر عائد ہوگی۔ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ 300-400 ਬੰਦਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਪੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ मतलब है ਇਹਨਾਂ ਦਾ कोई पक्की डेट नहीं दे रहे कि ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। डेली इनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें तनख्वाह चाहिए, ये हमें अभी तक इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। आज तकरीबन 20वां रोज़ा गुजर चुका है, हम डेली नमक के साथ रोज़ा खोल रहे हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम किराया लगा के घर चले जाएं ईद पे। 34 रुपये दिहाड़ी लेबर की, 4 इतवार छुट्टी, 3 महीना ख़त्म हो गया, चौथा जा रहा है, तनख्वाह भी कोई नहीं हुआ। तो बलूचिस्तान से वहाँ आई और से घर जाने का किराया भी नहीं है किसी के पास। जब भी इनको हमने कहा है कि तनख्वाह दो, एक आज कल डेली टरका देते हैं बंदे को। क्यों? यहाँ कोई आवाम नहीं रहती, यहाँ आवाम रहती है, इनको भी कुछ ज़रूरत है, इनकी भी कुछ चाहिए। रोज़ा शाम को नमक के साथ, सुबह को पानी के साथ लाजमी है। मुसलमान है, हर को रोज़ा रखेगा, रोज़ा किस हिसाब से बंदा रखे। मीरपुर अपार्टमेंट्स अब्बास टावर तुसाने खाबानी जन्नत। मैं तैयारी है तुसानी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने फिर मौका ले लपड़ लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments. تارکین وطن کے شہر میرپور میں ریگستانی جہازوں کی لینڈنگ، 2 گروہوں پر مشتمل 10 نر و مادہ اونٹوں کو دیکھنے کے لیے سارا شہر امڈ آیا۔ میرپور شہر میں اونٹنی کے دودھ کی 100 روپے کلو فروخت جاری۔ کالا یرکان، سانس کی بیماری اور شوگر سمیت دیگر درجنوں بیماریوں کے لیے اونٹنی کا دودھ مفید ہے۔ اونٹنی کے مالکان کا دعویٰ
तफसीलात के मुताबिक मीरपुर शहर में गुज़श्ता रोज से 10 नर और मादा ऊँट माँ उनके मालकान जो 12 ख़वातीन और हजरात पर मुश्तमिल हैं, अल्लामा इकबाल रोड और हजरत नेक आलम शाह रोड पुरानिया हटिया में बरलब्बे सड़क ऊँटनी का दूध 100 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। उनका दावा है कि ऊँटनी का दूध काला यरकान, जिगर, शुगर, सांस की बीमारियों, पेट की बीमारियों, जोड़ दर्द और कब्ज जैसे अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है। शहरियों की गैर मामूली दिलचस्पी और ऊँटनी के दूध की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए जराये के मुताबिक मिल्क पैक की आमेजिश भी की जा रही है, जबकि मुमताज हकीम हाफिज नूर मोहम्मद शाह के मुताबिक ऊँटनी का दूध इंसानी सेहत के लिए नहायत मुफीद है। ऊँटनी का दूध पीने वालों के बारे में ये तासुर आम है कि वो इंतहाई इंतकामी और जंगजू होते हैं, जबकि पेट में इजाफी पानी भर जाने पर भी दूध के इस्तेमाल से मरीज सेहतमंद हो जाता है। शहर में पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में ऊँट और ऊँटनियां और उनके दूध की दस्तयाबी को देखकर हर दूसरा शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला है। आज़ाद कश्मीर के जदीद तरीन शहर मीरपुर में कायम पुलिस स्टेशन की इमारतें खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल रफीक चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े शहर मीरपुर में मंगला डैम की तामीर के वक्त अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तामीर किए जाने वाले पुलिस स्टेशन की इमारतें मुनासिब देखभाल न होने की वजह से खस्ता हाली का शिकार हो चुकी हैं। 2 लाख की आबादी वाले शहर के तीनों थानों की इमारतें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। अवाम की जान और माल के मुहाफिज खुद गैर महफूज हैं। पुलिस मुलाजमीन के रहायशी क्वार्टरों को फौरी तौर पर मरम्मत कराया जाए। मीरपुर शहर में कायम पुलिस स्टेशन की इमारतों की खस्ता हाली को दूर न किया गया तो मुस्तकबिल में आने वाले जल्जले के किसी भी छोटे झटके से ये इमारतें ज़मीन बोस होकर कई कीमती जानों के ज़िया का सबब बन सकती हैं। कैमरामैन कैसर नाज के साथ मोहम्मद बिलाल रफ़ीक, JK न्यूज़ मीरपुर आज़ाद कश्मीर। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ताहयात रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद ने कश्मीरी तारकीन वतन रहनुमा चौधरी दिलपजीर अहमद से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बरतानिया में आबाद मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में भरपूर अंदाज में इस्लामी रवायात को जिंदा रखे हुए हैं। इस्लाम अमन व सलामती का दीन है। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ताहयात रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद ने मारूफ कश्मीरी तारकीन वतन रहनुमा बरतानिया की सियासी व समाजी शख्सियत चौधरी दिलपजीर से लंदन में बातचीत करते हुए कहा कि बरतानिया में आबाद कश्मीरी जहां बरतानवी कवानीन का एहतराम करते हैं, वहीं इस्लाम और पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं। रमजानुल मुबारक में इस्लामी रवायात को जिंदा रखने का रुझान काबिल दीद है। अहले कश्मीर और खुसूसन अहले मीरपुर अपने वतन से जो गैरतमंद रवायात, मिली जज्बा और इस्लामी तशख्खुस लेकर बरतानिया आए थे, वो आज भी जिंदा व जावेद है। JK न्यूज़ के नुमाइंदे अरशद रचाल के मुताबिक लॉर्ड नज़ीर अहमद ने कहा कि मुसलमानों की इस्लामी रवायात अमन, भाईचारे और अखुवत का दर्स देती हैं। माह रमजान इसी बात की तरबियत देता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में पुरअमन मुसलमान और इस्लाम को कदर की निगाह से देखा जाता है। गर फिरदौस बरूए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। कश्मीर के चारों मौसम सयाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने की खास वजह हैं। कश्मीर के रंग बिरंगे फूल जन्नत अर्जी की दलील हैं। ये कश्मीर है, इसकी फिजाओं का क्या कहना। देखते हैं मुजफ्फराबाद से नैयर वकास की खसूसी रिपोर्ट। दुनिया में अगर किसी मकाम को जन्नत का दर्जा दिया गया है तो वो कश्मीर है। बुलंदोबाला बर्फपोश पहाड़, बल खाते नदी नाले और पहाड़ों के दामन को चीरते खूबसूरत दरिया हिते कश्मीर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देते हैं। जन्नत नज़ीर वादी के 4 मुख्तलिफ मौसम कश्मीर का रुख करने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। मौसम बहार शुरू होते ही सयाह कश्मीर का रुख करते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ एक सयाह मौजूद हैं। आइए इनके व्यूज़ जानते हैं कश्मीर के बारे में कि उन्हें कश्मीर कैसा लगा। जी, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट इतना जो है सब्ज़ा, ग्रीनरी, इतने फूल, मतलब इतना अच्छा एनवायरनमेंट पहली दफ़ा एंजॉय कर रही हूँ। जब हमें शहरों में इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे मतलब बहुत बिजी लाइफ होती है, तो इतना मतलब पोल्यूशन फ्री, मतलब बहुत अच्छा लगा। कश्मीर में आने वाले सियाहों को सहूलतें फराहम करने के लिए 5 स्टार होटल कायम किया गया है।
آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے وسط میں خوبصورت پہاڑی ٹیلے پر واقع اس ہوٹل میں جدید سہولتوں کے علاوہ موسم بہار میں کشمیر کی سیاحت کو آنے والے ملکی و غیر ملکی سیاحوں کے لیے خوبصورت قدرتی نظارے اور کیاریوں میں کھلے جاں بجاں پھول دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتے ہیں۔ مظفر آباد میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میری بیک گراؤنڈ میں پھولوں کا بہت زیادہ ہم نے اہتمام کیا ہے اور بہت زیادہ ہم نے پودے لگائے ہیں، جس میں اسپیشلی گلاب کے بہت زیادہ رنگ ہیں، پھول ہیں اور جگہ جگہ پہ ہم نے پورے ہوٹل میں لگائے ہیں، جس کی وجہ سے آنے والوں کے لیے بڑی اٹریکشن ہوتی ہے اور بے شمار لوگ آ کے ہمارے لانز میں بیٹھتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں۔ کشمیر آنے والے سیاحوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے دنیا میں کوئی مقام ایسا نہیں دیکھا جس کے 4 مختلف موسم ہوں۔ پھول بھی ہیں اچھا، یعنی کہ 4 موسم یہاں پر ہیں۔ پورے پاکستان میں کسی کنٹری میں اتنے موسم ایک ساتھ نہیں ملتے۔ موسم بہار میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے سیاح جنت ارضی کی سیاحت کو آتے ہیں، جو یہاں کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ Well, it's a very beautiful place to be. I mean, especially up here on the mountain where you can actually see the valley. And the climate is absolutely fabulous. It's really nice and pleasant. And the people are very friendly and helpful. And yeah, it's wonderful to be here. I'm really quite touched to be here. So it's very nice. موسم بہار کے آغاز کے ساتھ ہی ہر طرف کھلے رنگ برنگے پھول دنیا بھر اور پاکستان سے آنے والے سیاحوں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ کشمیر واقعی میں جنت ہے۔ کیمرہ مین احسن شاہ کے ساتھ نییر وکاس، JK نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ اسی کے ساتھ آج کے خبرنامے سے جنید انصاری کو دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jknews.tv۔ اللہ نگہبان۔ JK News